हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान आरती। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ वाटर। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए एक वर्ड दिया हुआ है टेरेरियम। टेरेरियम क्या होता है? टेरेरियम एक आर्टिफिशियल एनक्लोजर है फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। ठीक है, आर्टिफिशियल एनक्लोजर है जिसमें आप स्मॉल छोटे प्लांट्स रख सकते हैं। देखिए नीचे एक एक्टिविटी भी दी हुई है कि आप अपना टेरेरियम खुद कैसे बना सकते हैं। एक आप ट्रांसपेरेंट जार लीजिए, ठीक है, उसमें 1/4 में 1/4 हिस्से में आप क्या करेंगे, आप सॉइल भरेंगे, मिट्टी भरेंगे, ठीक है, और उसे प्रेस करेंगे। ठीक है, मिट्टी को क्या करेंगे, आप प्रेस करेंगे। ओके, उसके बाद आप जो छोटे छोटे जो प्लांट्स लेंगे ना, उसमें जो बड़े वाले होंगे पहले उसे प्लेस करेंगे और फिर छोटे छोटों को प्लेस कर देंगे और ऊपर से आप पानी छिड़क देंगे। ठीक है, और जार को टाइटली बंद कर देंगे। तो क्या होगा, जब वाटर प्लेस करेंगे ना, वो इवेपोरेट होगा और वापस कंडेंस होके वाटर लीव्स पे गिर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप अपना टेरेरियम बनाएंगे। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर, व्हाट इमेज कम टू योर माइंड? देखिए जैसे मैं वाटर के बारे में सोचती हूँ तो मुझे तो एक बहती हुई नदी दिखाई देती है। ठीक है, व्हेन वी थिंक ऑफ वाटर, यू थिंक ऑफ रिवर्स, द वाटरफॉल्स, द पिटर प्लांट ऑफ रेन ड्रॉप्स, वाटर इन योर टैप्स। चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन रेन पडल्स। आपने देखा होगा जब बारिश पड़ती है तो बच्चे कागज़ की जो है वो नाव बना के वो चलाते हैं। ठीक है, बाय नून द पडल्स वैनिश, वेयर डज द वाटर गो? अब आपने देखा होगा वो पानी मतलब पहले तो जमा हो जाता है बट फिर गायब हो जाता है, तो वो पानी जाता कहाँ है? ठीक है, नाउ द सन्स हीट कॉज इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो एक बार जाके वो चैप्टर की समरी देख लीजिए। जो सन की हीट होती है ना, उसकी वजह से क्या होता है, वाटर जो है वाटर वेपर में वाटर वेपर के फॉर्म में बन जाता है और हवा में जो है वो मिंगल हो जाता है। ठीक है, व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, जैसे वाटर वेपर्स कूल डाउन होती हैं वो कंडेंस करती हैं एंड फॉर्म क्लाउड्स। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट। ठीक है, नाउ द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स फॉर्म, जिस प्रोसेस के थ्रू वाटर अपनी फॉर्म कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है, जैसे वाटर है इवेपोरेट होता है। ठीक है, इवेपोरेट होने के बाद कंडेंस होता है, कंडेंस होके वो क्या कहते हैं, आपकी पानी या फिर स्नो की फॉर्म में अर्थ पे वापस गिरता है। तो ये जो प्रोसेस जिससे वाटर कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है और सर्कुलेट होता रहता है बिटवीन ओशियन में, एटमॉस्फेयर में, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज दी वाटर साइकिल। इफ देयर इज अ डेफिनेशन विच इज आस्क्ड यू कि वाटर साइकिल किसे कहते हैं, सो द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन एटमॉस्फेयर, ओशियंस एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। आर अर्थ इज़ लाइक अ टेरेरियम। जैसे कि अभी हमने टेरेरियम के बारे में पढ़ा कि जो वाटर हमने उसमें टेरेरियम में डाला था वही इवेपोरेट और कंडेंस होता रहेगा बार बार। ठीक है, तो ये बता रहा है कि हमारा अर्थ भी टेरेरियम की तरह ही है। जो सेम वाटर है दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो, जो वाटर सेंचुरीज अगो था ना वो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, द वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोट डाउन द अमेजोन रिवर 100 years ago। जो वाटर मतलब हरियाणा में लैंड को इरीगेट कर रहा था ना, वो शायद अब ओशन में मिल मिला के वो आपके अमेजोन रिवर में पहुंच गया होगा। ठीक है, तो आपकी वाटर साइकिल बता रहा है कि हमारी वाटर साइकिल कैसे काम करती है। ठीक है, द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर, फ्रेश वाटर देखिए वाटर बहुत है हमारे प्लानट पे, ठीक है, लेकिन फ्रेश वाटर जो है वो बहुत ही कम मात्रा में है। तो अभी बता रहा है कि जो फ्रेश वाटर है उसके सोर्सेज क्या क्या हैं। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर्स, ponds, springs and glaciers. The ocean bodies and seas contain salty water। आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में जहाँ हमने उड़ीसा का एक आर्टिकल पढ़ा था कि साइक्लोन की, सुपर साइक्लोन की वजह से क्या हुआ था कि जो सॉल्टी वाटर जो है टाइड्स के साथ अंदर आ गया था। ठीक है, उसकी वजह से बहुत ही सारे राइस फील्ड जो थे, पैडी फील्ड जो थे वो सेलाइन हो गए थे और उसकी वजह से वो इनफर्टाइल हो गए थे। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि ओशन वाटर जो है वो सॉल्टी होता है एंड इट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट। ठीक है, उसमें ओशंस में सबसे ज़्यादा जो है क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है या फिर जिसे हम कॉमन सॉल्ट के रूप में कंज्यूम करते हैं। ठीक है, नाउ आप एक बार ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऊपर की साइड नॉर्थ अमेरिका, नीचे की साइड साउथ अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर आप अफ्रीका देख सकते हैं, ये हमारा एशिया है और इधर की साइड हमारा ऑस्ट्रेलिया है। इस मैप में आपके मेजर सीज, रिवर्स एंड लेक्स दे रखे हैं। एक बार देखते हैं
कि साउथ अमेरिका में कौन कौन सी हैं या फिर नॉर्थ अमेरिका में कौन सी हैं। सॉल्ट लेक सिटी है, मिसिसिपी रिवर है, विनीपेग है, लेक सुपीरियर है, लेक हुरन है, लेक बियर, ग्रेट स्लेव रिवर, ठीक है। यहाँ पे यूरोप में है आपकी दुनाबे है, ठीक है, ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है। अफ्रीका में नाइल रिवर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्गो रिवर है, ओरैंग रिवर है, नाइजर रिवर है, विक्टोरिया है, लेक विक्टोरिया है, ठीक है। नाउ इधर की साइड हमारी इंडिया में आ जाए, एशिया में आ जाएँ तो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर्स हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में आपकी डार्लिंग रिवर है। ओके, सो ये हमारी मेजर रिवर्स हैं, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। नाउ अदरवाइज़ क्या करेंगे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इसका एक अलग से हम छोटा सा वीडियो बना लेंगे, ठीक है। सैलिनिटी इज अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब ये ग्राम्स में मेजर होती है और सैलिनिटी जो है वो अमाउंट ऑफ सॉल्ट होती है जो ग्राम्स में प्रेजेंट होती है इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन इज़ 35 पार्ट्स पर 1000। जो ओशन की एवरेज सैलिनिटी वो होती है वो कितनी होती है, 35 पर 1000। ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर। तो देखिए वाटर बहुत अमाउंट में है लेकिन फ्रेश वाटर बहुत कम अमाउंट में है, ठीक है, जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, जो हमारी कंजप्शन के काम आ सकती है। तो वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर। इफ देर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, वाई डू सो मैनी कंट्रीज फेस वाटर स्कार्सिटी। जब इसका ये कहना है कि जब इतना पानी है, हमारी 3/4 अर्थ मेजर हिस्सा हमारा, ठीक है, वाटर से घिरा हुआ है, तो फिर वाटर की स्कैर्सिटी क्यों है। नाउ इज ऑल वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस। द फॉलोइंग टेबल गिव्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर परसेंटेज। अब आप देखिए ओशंस में जो सलाइन वाटर है वो कितना परसेंट है, दैट इज़ 97.3%। मतलब कि ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा तो मैक्सिमम तो ओशन वाटर ही है जो हमारे कंजप्शन के किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि उसमें सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है। आइस कैप्स में फ्रेश वाटर होता है वो है 0.02.0, ग्राउंड वाटर 0.68, फ्रेश वाटर लेक्स 0.009, inland seas and salt lakes 0.09, एटमॉस्फेयर 0.0019। एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में होता है वाटर, वाटर वेपर। रिवर 0.0001, ठीक है। तो ओशन वाला जो है वो तो है सॉल्ट वाटर, और इसके नीचे जो आइस कैप्स हैं या आइस कैप्स के बाद आपका ग्राउंड वाटर हुआ, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक्स हुई, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स, एटमॉस्फेयर रिवर, ठीक है, इनमें आपका फ्रेश वाटर है। ओके, ये एक एक्टिविटी है, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। वी ऑल नो दिस कि पानी जो है वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर अलोन कैन क्वेंच आर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। जब हमें प्यास लगती है तो सिर्फ पानी ही हमारी प्यास बुझा सकता है। आप ट्राई कर सकते हैं, आप कुछ कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट द मिरेकल्स दैट वाटर डू, इट कैन नॉट बी डन बाय एनीथिंग एल्स, ठीक है। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रेशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली। इसी वजह से कहते हैं कि कभी टैप्स खुले मत छोड़िए, ठीक है, क्योंकि जब हम केयरलेसली वाटर को कंज्यूम करते हैं, कि मतलब हम पानी बहा रहे हैं या उसे वेस्ट कर रहे हैं, तो हम अपनी रिसोर्सेज को कम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि ये इतने सारे आर्टिकल्स हैं, द वाटर यू ड्रिंक एवरी ड्रॉप काउंट, ये बहुत ही फेमस कोट है कि एवरी ड्रॉप काउंट, गंगा अमंग टॉप 10 डाइंग रिवर्स, ठीक है, मैनी मेजर रिवर इन डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट। नाउ ओशन सर्कुलेशन, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखिए, March 22 इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाटर डे व्हेन द नीड टू कंजर्व वाटर इज़ रेनफोर्स्ड इन डिफरेंट वे। तो वर्ल्ड वाटर डे किस दिन सेलिब्रेट होता है, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन March 22। और हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन June 5। ओके, नाउ ओशन सर्कुलेशन, देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयरफुट ऑन द सी शोर। आपने देखा होगा, पिक्चर्स में भी दिखाते हैं कि जो ही एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं वो समुद्र के किनारे जो है नंगे पैर घूमते हैं, ठीक है, या फिर बिना चप्पलों के घूम रहे होते हैं। सो द वेट सैंड ऑन बीच, द कूल ब्रीज, द सी बर्ड्स, the smell of salt in air and music of the waves, everything is so fascinating. Unlike the calm water of ponds and lakes, ocean water keeps moving continuously। ठीक है, देखिए ओशन वाटर है ना, बहुत कंटिन्यूसली मूव करता है। आपने देखा होगा बहुत ही फेयर्स ही होता है ओशन वाटर। रिवर्स और लेक्स में फिर भी वाटर जो है वो थोड़ा सा काम होता है, बट ओशंस में ऐसा नहीं होता है। ओशन वाटर इज़ नेवर स्टिल, ठीक है, कभी भी ठहरा हुआ नहीं होता है ओशन का वाटर। द मूवमेंट दैट अकर्स इन ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज, जो ओशन में वाटर मूवमेंट होते हैं उसे हम कैटेगराइज करते हैं इन फॉर्म ऑफ
वेव्स, टाइड्स एंड थर्डली करेंट्स। ओके, ये एक पैसिफिक ओशन की आपको यहाँ पे फोटो दी गई है। नाउ डू यू नो में देखिए, वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस। जब वेव्स कैसे बनती हैं, जब विंड है ना ओशन सरफेस के अक्रॉस टकराती है, ठीक है। द स्ट्रोंगर द विंड ब्लोज, जितनी तेज़ आपकी विंड ब्लो करती है उतनी ही बड़ी आपकी वेव होती है, ठीक है। नाउ when are you playing throw ball on the beach and the ball falls into the water, what happens? अभी कह रहा है कि आप जो है थ्रो बॉल खेल रहे हैं बीच पे और जो आपकी बॉल है वो वाटर में जाके गिर जाती है, ठीक है। इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉश बैक टू द शोर बाय द वेव्स। तो क्या होता है कि वेव्स है ना उस बॉल को वापस जो है वो शोर लाइन पे ले आती है। व्हेन द वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन राइसेस एंड फॉल्स ऑल्टरनेटिवली दे आर कॉल्ड वेव्स। जब पानी व्हेन द वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन के सर्फेस पे जब पानी उठता और गिरता है ऑल्टरनेटिवली, एक बार उठता है एक बार गिरता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? वी कॉल इट waves. Now do you know tsunami is a Japanese word that means harbor waves. Tsunami को हम और क्या कहते हैं? Tsunami को भी call harbor waves, as the harbor get destroyed whenever there is a tsunami. Tsunami को harbor waves इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो harbor होता है ना वो destroy हो जाता है जब भी आपकी tsunami आती है, ठीक है। डिपेंड करता है, डिस्ट्रक्शन डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा फोर्सफुल थी आपकी tsunami. Now it is talking about during a storm, the wind blow at very high speed from huge waves. These may cause tremendous destruction. An earthquake, a volcanic eruption or underwater landslide can shift large amount of ocean water. ठीक है, तो ये जो सारे नेचुरल फिनोमिनन होते हैं ना, ये वाटर को बहुत ही ह्यूज अमाउंट में शिफ्ट कर दे सकते हैं as a result of huge tidal wave called tsunami that may be as high as 15 meter is formed. 15 मीटर बहुत ही ऊंचाई होती है, ठीक है। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वॉज 150 मीटर हाई, और सबसे बड़ी सुनामी जो थी आज तक जो आई है उसकी हाइट थी 150 मीटर हाई। दीज वेव्स ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। मतलब आप ये देख लीजिए कि एक घंटे में ये 700 किलोमीटर 700 किलोमीटर की स्पीड से चलती हैं। द सुनामी ऑफ 2004 में इंडियन कोस्ट लाइन पे एक सुनामी आई थी, मुंबई में बहुत डिस्ट्रक्शन आया था, बहुत ही वाइड स्प्रेड डैमेज हुआ था कोस्टल एरिया को। एंड द इंदिरा पॉइंट इन अंडमान एंड निकोबार, हमारी जो यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, वहाँ पे जो इंदिरा पॉइंट था, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था, इट गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। मतलब कि सुनामी के बाद वो पूरा सबमर्ज हो गया, ठीक है। सुनामी, द अर्थ पेंडेमोनियम. Tsunami or the harbor wave struck havoc in the Indian Ocean on 26 December 2004. The wave was the result of earthquake that had its epicenter close to western boundary of Sumatra. सुमात्रा आइलैंड के वेस्टर्न बाउंड्रीज पे जो है इसका एपिसेंटर था, किसका? अर्थक्वेक का, जो 2004 में आया था। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक वॉज 9.0 ऑन द रिचर स्केल। और हमने पढ़ा था कि 7.0 से जो बड़ी मैग्नीट्यूड से ज़्यादा के जो आपके अर्थक्वेक्स होते हैं, ठीक है, 7.0 से ज़्यादा के जो होते हैं वो ह्यूज अर्थक्वेक्स होते हैं, ठीक है। नाउ एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट, इंडियन प्लेट जो है वो बड़ी प्लेट है, ठीक है, तो सिंक कर गई बर्मा प्लेट के अंडर। देयर वाज अ सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर कॉजिंग द अर्थक्वेक। अब सी फ्लोर में मूवमेंट हुआ जिसकी वजह से अर्थक्वेक आया। ओशन फ्लोर डिस्प्लेस हुआ बाय एन अमाउंट ऑफ 10 to 20 मीटर and tilted in a downwardly direction, ठीक है। a huge mass of ocean water flowed to fill in the gap. अब क्या हुआ, जब वो डाउनवर्डली डायरेक्शन में मूव हुआ, ठीक है, तो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में वाटर जो है मूव करा गैप भरने के लिए, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हुआ, एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो गया। दिस मार्क द विड्रॉल ऑफ वाटर मास फ्रॉम द कोस्ट लाइन ऑफ द लैंड मासेज इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब क्या हुआ, इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से वाटर विड्रॉ हो गया साउथ और साउथ ईस्ट एशिया से। And after thrusting of the Indian plain below the Burma plate, the water mass rushed back towards the coastline. और ऐसा हुआ कि टिल्टेशन क्रिएट हो गया, ठीक है। जब प्लेट शिफ्ट हुई तो वाटर वापस इधर उधर मूव करा। सुनामी ट्रैवल्ड एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर पर आवर, कंपेरेबल टू
the speed of a commercial aircraft and completely washed away some of the islands of the Indian Ocean. ठीक है, 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है आपकी सुनामी ने, वाटर ने मूव करना शुरू करा, सुनामी ने मूव करना शुरू करा और कुछ तो आइलैंड्स को ही दबा दिया. ठीक है, नाउ द इंदिरा पॉइंट इन अंडमान एंड निकोबार दैट मार्क द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गॉट कम्प्लीटली सबमर्ज. इंदिरा पॉइंट जो था इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट था, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार इंडिया की यूनियन टेरिटरी है. ठीक है, वो हमेशा के लिए सब मतलब वो पूरी तरह सबमर्ज हो गया. एज द वेव मूव फ्रॉम अर्थक्वेक एपिसेंटर फ्रॉम सुमात्रा टूवर्ड्स द अंडमान आइलैंड एंड श्रीलंका, द वेव लेंथ डिक्रीज्ड विद डिक्रीजिंग डेप्थ ऑफ वाटर. जैसे ही वेव ने मूव करा, एज अ वेव मूव फ्रॉम अर्थक्वेक एपिसेंटर फ्रॉम सुमात्रा टूवर्ड्स द अंडमान आइलैंड एंड श्रीलंका, द वेव की जो है लेंथ डिक्रीज हो गई पानी की डेप्थ के साथ. द ट्रैवल स्पीड ऑल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 700 किलोमीटर पर आवर टू लेस देन 70 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और जो आपकी ट्रैवल स्पीड थी वो भी कम हो गई. सुनामी वेव्स ट्रैवल अप टू अ डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट, किलिंग मोर देन 10,000 people and affected more than lakh of houses. In India, the worst affected were the coastal area of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Puducherry and Andaman and Nicobar Island. तो ये जगह थी जो कि worst affected थी. While the earthquake cannot be predicted in advance, ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, ये हम earthquake को predict नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये possible है कि अगर it is possible to give a 3 hour notice, कि 3 घंटे पहले पता लग जाए कि एक पोटेंशियल सुनामी आने वाली है. सच अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आर इन प्लेस अक्रॉस द पैसिफिक ओशन बट नॉट इन द इंडियन ओशन. अब ये जो सिस्टम है ना, ये अर्ली वार्निंग सिस्टम ये आपके पैसिफिक ओशन में तो हैं, लेकिन इंडियन ओशन में प्लेस नहीं है. ठीक है, सुनामीज़ आर रेयर इन इंडियन ओशन. इंडियन ओशन में सुनामी कम आती हैं एज द सिस्मिक एक्टिविटीज़ लेस एज़ कम्पेयर टू द पैसिफिक. पैसिफिक ओशन में सिस्मिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इंडियन ओशन में पैसिफिक ओशन की कंपैरेटिवली काफ़ी कम है. ठीक है, द सुनामी दैट रवेज्ड द साउथ एंड द साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट इन December 2004 इज़ द मोस्ट डिवेस्टेटिंग सुनामी इन द लास्ट सेवरल 100 years. ये सबसे ज़्यादा डिवेस्टेटिंग सुनामी थी पिछले कुछ सालों में. द लार्ज डैमेज कॉज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी वॉज प्राइमरली अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ मॉनिटरिंग द अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड नॉलेज अमंग द कोस्ट ड्वेलर्स ऑफ इंडियन ओशन. ठीक है, तो ये जो डैमेज था, जो लाइफ को, नॉर्मल सी बात है, बहुत जाने भी गई थी, बहुत प्रॉपर्टी की भी बर्बादी हुई थी. ठीक है, तो ये क्या था, ये लैक मतलब इट वाज द रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम. ठीक है, और मतलब कि जो कोस्टल एरियाज़ में जो नॉलेज थी, लोगों को पता नहीं था, तो ये सब इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हुआ लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से. The first indication of that tsunami is approaching is the rapid withdrawal of water from the coastal region followed by destructive waves. सबसे पहली इंडिकेशन होती है सुनामी की कि जो कोस्टल एरिया से ना वाटर काफ़ी मात्रा में पहले विड्रॉ होने लगता है. उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव वेव्स आने लगती हैं. When this happened on the coast, जब ऐसा कोस्ट पे हुआ तो इंस्टेड ऑफ पीपल गोइंग टू हाई ग्राउंड, लोगों को लगा कि मतलब हाई ग्राउंड पे जाने की जगह क्या करा लोगों ने, दे स्टार्टेड असेंबलिंग एट द कोस्ट टू व्यू द मिरेकल. उन्हें लगा कुछ मिरेकल हो रहा है और सब इकट्ठे हो गए कोस्ट पर. एज अ कॉन्सिक्वेंस देयर वाज अ लार्ज कैजुअलिटी ऑफ क्यूरियस ऑनलुकर्स व्हेन द जाइजेंटिक वेव सुनामी स्टक. अब क्या हुआ, जब काबू के बाहर हो गई वो तो नॉर्मल सी बात है, जो लोग उस मिरेकल को देखने खड़े हुए थे उन लोगों की जानें चली गई. ठीक है, नाउ टाइड्स. The rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called the tide. Unlike waves, tide जो है दिन में 2 बार आती हैं और ये rhythmic rise और fall of ocean water होता है. ठीक है, it is high tide. High tide कब कहते हैं, when water covers much of shore by rising its highest level. It is low tide when water falls to its lowest level and recede from the shore. जब शोर पे सबसे ऊंची टाइड होती है तो हम इसे हाईएस्ट लेवल पे होता है वाटर, उसे हम हाई टाइड कहते हैं. और जब वाटर फॉल करता है अपने लोएस्ट लेवल पे और शोर से पीछे को चला जाता है तो हम उसे लोएस्ट टाइड कहते हैं. ठीक है, नाउ यहाँ पे देखिए, नीप टाइड से रखें, स्प्रिंग टाइड से रखें, एक बार पढ़ते हैं फिर इसे देखेंगे कि क्या डिपिक्ट करना चाह रहा है. द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सर्फेस कॉजेज द टाइड्स. तो देखिए, सबसे पहले टाइड्स का रीज़न क्या होता है, जो बहुत तेज़ ग्रेविटेशनल पुल जो आपका सन और मून अर्थ पे लगाता है, ठीक है,
उसकी वजह से टाइड्स आती हैं। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेज हाई टाइड। ठीक है, तो जो वाटर होता है, जो अर्थ पे जो वाटर है, जो वाटर ऑफ अर्थ क्लोजर टू द मून, जो मून के क्लोज है, वो पुल्ड होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स, मून की ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर, और उसकी वजह से हाई टाइड आती है। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज, जब फुल मून और न्यू मून होता है तो जो सन होता है, मून होता है और अर्थ होता है, ये सेम लाइन में होता है। ठीक है, ये तीनों सेम लाइन में होती हैं और इस वक्त टाइड जो है वो हाईएस्ट होती है। तो टाइड सबसे ज़्यादा कब हाईएस्ट होती है? जब फुल मून और आपका न्यू मून होता है और जब सन, मून और अर्थ सेम लाइन में होते हैं। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। इनको हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग टाइड्स भी कहते हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, सबसे पहले सन है, बीच में मून है और अर्थ है। ठीक है, दूसरी वाली में देखिए, पहले सन है, फिर अर्थ है और लास्ट में मून है, लेकिन तीनों एक ही लाइन में है। तो इस वक्त क्या होगा? स्प्रिंग टाइड के वक्त क्या होगा? सबसे ऊंची टाइड्स होंगी। ठीक है, now but when moon is in its first and last quarter, the ocean water get drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of the sun and moon, resulting in low tides. These tides are also called as neap tides. देखिए, जब देखिए यहाँ पे देखिए नीप टाइड्स को, पहले सन है, अर्थ है और जो मून है वो आपका वर्टिकल में, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ठीक है, तो इस वक्त क्या होता है? ग्रेविटेशनल, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है। तो इस वक्त क्या होता है? सबसे लोएस्ट टाइड होती है और उन्हें हम क्या कहते हैं? नीप टाइड्स। ठीक है, हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। हाई टाइड्स हमारी नेविगेशन में बहुत हेल्प करती हैं। ये वाटर लेवल राइज कर देती हैं शोर के पास, शोर मतलब कि जो कोस्ट लाइन होती है वहाँ के पास ये वाटर लेवल राइज कर देती हैं और नेविगेशन में मदद करती हैं। दीज हेल्प द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर ईजिली। जब टाइड्स हाई होती हैं तो जो शिप्स होती हैं वो हार्बर पे काफ़ी आसानी से जल्दी आ जाती हैं। द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग। फिशिंग के वक्त भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। मैनी मोर फिश कम टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। अब हाई टाइड के वक्त क्या होता है? पानी के साथ जो है मछलियाँ भी शोर लाइन पे आ जाती हैं और वो शोर से पकड़नी ज़्यादा आसान हो जाती हैं। दिस एनेबल्स फिशरमैन टू गेट प्लेंटीफुल ऑफ कैच। अब इससे क्या होता है? जो फिशरमैन होते हैं उन्हें प्लेंटीफुल ऑफ कैच मिल जाते हैं। The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places. जो ये वाटर के राइज और फॉल से क्या होता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जा सकती है। तो इसे यूज़ करा जाता है, इन टाइड्स को यूज़ करा जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। ठीक है, नाउ ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स क्या होते हैं? ओशन करेंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सर्फेस इन डेफिनेट डायरेक्शंस। ठीक है, नॉर्मल सी एक डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है कि ओशन करेंट्स होते हैं, वाटर की स्ट्रीम होती हैं और ये कॉन्स्टेंटली फ्लो करते हैं ओशन सर्फेस पे एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, नाउ द ओशन करेंट्स में भी वार्म ऑफ और कोल्ड। ओशन करेंट्स वार्म होते हैं या कोल्ड होते हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, गल्फ स्ट्रीम होते हैं। ठीक है, नाउ जनरली गल्फ स्ट्रीम जो है आपका वाटर करंट है, जनरली द वार्म वाटर करंट, वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर के पास पानी गर्म होता है। ठीक है, तो जनरली, हमेशा नहीं बट जनरली जो वार्म वाटर करंट्स होते हैं वो इक्वेटर पे ओरिजिनेट करते हैं और वो पोल्स की तरफ चलते हैं। और जो कोल्ड करंट्स होते हैं, ठीक है, वो पोलार रीजन में ओरिजिनेट करते हैं। The cold currents carry water from the polar or higher latitudes to tropical or lower latitudes. The Labrador Ocean Current, जो लेब्राडोर ओशन करंट है वो कोल्ड करंट है, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो है वो क्या है? वो वार्म करंट है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा वार्म करंट है, कौन सा कोल्ड करंट है। तो लेब्राडोर ओशन करंट जो है कोल्ड करंट है और गल्फ स्ट्रीम आपका वार्म करंट है। द ओशन करंट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। अब जो ओशन का करंट है ना, वो टेम्परेचर, जो उस ओशन के पास का टेम्परेचर है उसे भी इन्फ्लुएंस करता है। वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। अगर वार्म करंट होगा तो आसपास के लैंड का जो टेम्परेचर होगा वो गर्म होगा। ठीक है, द एरिया वेयर द वार्म एंड द कोल्ड करंट मीट, जिस एरिया में जो आपके वार्म और कोल्ड करंट मीट करते हैं ना, दे आर वन ऑफ द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पे सबसे ज़्यादा वैरायटी आपको फिशेस की मिलती है। ठीक है, नाउ सीज अराउंड जापान एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल। जो आपकी जापान के राउंड सीज है, जापान के राउंड कौन सी सी हुई आपकी? येलो सी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है
ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है नॉर्थ अमेरिका की जो ईस्टर्न कोस्ट है। ईस्टर्न कोस्ट का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ अमेरिका की जो कि आपके अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। ये बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं आपके जहाँ पे वार्म ऑफ और कोल्ड करंट मिलते हैं। द एरिया वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर, वहाँ पे ना फॉग भी हो जाता है और इस वजह से नेविगेशन नहीं हो पाती है, क्योंकि क्या होता है जब एक बहुत गर्म और ठंडा पानी जो मिलता है तो वहाँ पे जो है फॉग क्रिएट हो जाती है और इस वजह से हम वहाँ पे नेविगेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एक बार को देख लेते हैं, एक बार यहाँ पर ओशन करंट्स देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए नॉर्थ अटलांटिक ओशन में देखिए गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम अभी हमने पढ़ा क्या था, वार्म ओशन करंट। ऊपर लेब्राडोर है, ठीक है। लेब्राडोर क्या हमने पढ़ा अभी, कोल्ड वाटर करंट है, ठीक है। अब इधर देखिए नदर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ठीक है। फाल्कलैंड करंट है साउथ अमेरिका के साउथ में, ठीक है। हम्बोल्ड्ट करंट है, पीरू करंट जिसे हम कहते हैं, वो है आपका साउथ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट लाइन में, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ओएशियो करंट है आपके अमेरिका में, आपके सॉरी रशिया में, ईस्टर्न रशिया में, ठीक है। तो ये सारे करंट हैं ना। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू डिड प्लीज़। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर वार्म करंट जो है वो रेड में डिस्प्लेड है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये एरो जो रेड में डिस्प्लेड है ये आपके वार्म करंट है और कोल्ड करंट आपके ब्लू में डिस्प्लेड है, ठीक है। और आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, वील मेक अनदर वीडियो फिर इट अब पूरी डिस्क्राइब करके, ठीक है। नाउ थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक एंड द सब्सक्राइब बटन।